हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशुगर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ मे के करंट अफेयर्स। गाइस, बीच में मेरे करंट अफेयर्स थोड़े डिस्मिस हो गए बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो जो मैंने लास्ट शायद 6 ऑफ मे को अपलोड की थी वीडियो, अब 7 से लेकर जो 11 के बीच के जो जितने भी करंट अफेयर्स मतलब जितनी भी न्यूज़ बनी, उसका मैं कंपाइल करके जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगी चैनल पे। तो प्लीज़ उसे देखिएगा। बट आज 12th ऑफ मई से मैं करंट अफेयर्स कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो आज को जो कल डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, वो था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1998 में जब हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो पोखरण राजस्थान में जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था, उसकी याद में उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। अगर नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम पूछी जाए तो कहा जाए उसकी थीम है रिपोर्टिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिपोर्टिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर नेशनल साइंस डे टेक्नोलॉजी डे से मिलता हुआ जुलता कोई टर्मोलॉजी है, वो है नेशनल साइंस डे, जो अभी थोड़े दिन पहले ही 28 ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद आज की बात की जाए तो आज है इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 12th ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम डेज को रिवाइज करते हैं तो अभी तक जितने भी डेज सेलिब्रेट किए गए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया नेशनल लेबर डे, और गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्टेटहुड डे भी मनाया। 2 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल टूना डे। टूना एक फिश होती है, उसके संरक्षण के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 ऑफ मे को हमने सेलिब्रेट करा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में डे एक रैंकिंग निकली थी, उसमें इंडिया की रैंक थी 142 और फर्स्ट नंबर पे था नॉर्वे, ठीक है। 4 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है फायर फाइटर्स डे और कोल माइन डे। 5 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है वैसे 5 ऑफ मे को एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट इस साल 3 डे सेलिब्रेट किए गए। पहला था हैंड हाइजीन डे, दूसरा था मिडवाइफ्स डे, और जो तीसरा जो अस्थमा डे था वो फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट ट्यूसडे इस बार पड़ा था 5 ऑफ मे को, ठीक है। इसके बाद 7 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 8 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया डे, ठीक है। 9 ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो इस साल की जो थीम थी माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो थी वर्ल्ड वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की क्या थीम थी? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट है हु रोड द बुक कॉल्ड फाइटिंग फ्रीडम। फाइटिंग फ्रीडम किसने लिखी है? तो फाइटिंग फ्रीडम जो बुक है वो यूके के जो प्रिंस है उनका नाम है हैरी, उनकी और उनकी वाइफ मैगन के ऊपर लिखी गई है ये बुक, उनकी बायोग्राफी है ये। तो ये लिखी है कैरोलिन डोरंट एंड ओमिड स्कोबी। कैरोलिन डोरंट एंड ओमिड स्कोबी ने लिखी है, ठीक है। अभी रिसेंट में कुछ बुक्स और लाइमलाइट में थी, वो थी शिवाजी गायकवाड़ थर्ड महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये थी उमा बाला सुब्रमण्यम ने। जे हीरानंदानी ने गर्ल पावर लिखी थी। ताहिरा कश्यप ने द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन लिखी थी। वी कृष्णा स्वामी ने शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये पीवी सिंधु के ऊपर एक बायोग्राफी थी, वो लिखी थी। सुधा मूर्ति ने हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, ये लिखा था। यशवंत सिन्हा, ये पॉलिटिशियन, इन्होंने लिखा था रेस्टलेस। मैरी जॉर्डन, इन्होंने लिखी थी द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मलीना ट्रम्प। मलीना ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है, इनके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई थी। एमजे अख्तर ने लिखी थी गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिहाद इस्लाम। डब्ल्यू रमन, ये हमारे वुमेन्स कोच हैं, वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं, इन्होंने लिखी थी अ विनिंग सिक्सर। एंड शिवाजी द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राइड पीपल, ये किसने लिखी थी? इसका आंसर आप देंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये मैं जानना चाहती हूँ कि शिवाजी द साउथ ब्लॉक द अनरिटन स्टोरी ऑफ द प्राउड पीपल ये किसने लिखी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेंट बेस्ड सैनिटाइजर ध्रुव्स हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्ट्रावायलेंट बेस्ड जो सैनिटाइजर है ध्रुव्स, वो किसने डेवलप करे हैं, तो ये करे हैं डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की बात की जाए तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अभी काफ़ी कुछ लॉन्च किया है। अभी यूवी ब्लास्टर वो एक टावर है अल्ट्रावायलेंट, ठीक है, ये स्टार्ट करा है। अभी इन्होंने फेस मास्क बनाए हैं, वेंटिलेटर्स बनाए हैं ड्यू टू द पैंडेमिक। ये सारे इन्होंने इनोवेशंस करे हैं इस पैंडेमिक के दौरान। ये जो ध्रुव्स है, ध्रुव्स की फुल फॉर्म है एक, इसका ये है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजर। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजर। अगर डीआरडीओ की बात की जाए तो 1 को इसका स्थापना दिवस है और डीआरडीओ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री डिस्ट्रॉय इट्स ओन शिप कोनार्क ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब अपनी शिप को अपनी शिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि गलती से कुछ हो गया था, गलती से इनका जो मिसाइल है वो इनकी शिप कोनार्क पे जा गिरा और वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ईरान की बात की जाए तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। और ईरान अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है रियल, उसको चेंज करके तोमर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यूएस के साथ इनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण इन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। और एक तोमर इजिकल टू है उनकी जो पुरानी करेंसी थी उसके 10,000 रियल के बराबर एक तोमर है। ठीक है, इसके साथ ही अभी ईरान ने नूर भी न्यू सैटेलाइट भी लॉन्च किया। इसके साथ अभी ईरान का एक चेस प्लेयर है जिनका नाम है एल्जीरा फिरोजुआ। इन्होंने बैंटर ब्लिट्स कप जीता है। ठीक है, ये चेस प्लेयर हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट, according to the data released by the registrar journal of India, which state and union territory has the lowest infant mortality rate। तो कौन सी ऐसी स्टेट या कंट्री है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे कम इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो इन्फेंट मतलब होता है बच्चों का जो बच्चों की इन्फेंट्री रेट सबसे कम है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, तो ये है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। और अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये डेटा भी निकाला है। ये डेटा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके थ्रू निकाला जाता है ये डेटा। ठीक है, अगर हम बात करें हाईएस्ट डेथ रेट कौन सी स्टेट की है, तो ये है छत्तीसगढ़ और लोएस्ट है दिल्ली की। अगर हम बात करें बर्थ रेट में सबसे ज़्यादा कौन है, तो है बिहार, और अंडमान निकोबार सबसे कम है। ये बर्थ रेट का डेटा है, ये डेथ रेट का डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड अभी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि नागालैंड के सीएम है मिस्टर नाइपिदियो रियो, यहाँ के गवर्नर है आर एन रवि, और अभी सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप इन्होंने लॉन्च करी है। और वॉर मेमोरियल जो असम राइफल ने स्टार्ट करा है, इनॉग्रेट करा है, तो ये भी यहीं पे है नागालैंड में। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ रेट है पर 1020 है, बर्थ रेट 6.252% है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32% है। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ बीन बैंड फॉर 6 ईयर फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट आफ्टर ब्रीचिंग एंटी करप्शन रूल्स। तो कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको बैन कर दिया गया है, तो उनका नाम है शफाक। तो इनको बैन कर दिया गया है। ये है अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और कैपिटल है काबुल। ठीक है, अभी और भी स्पोर्ट्स पर्सन को बैन करा गया है।
तो पहली है हमारे देश की सीमा, जो कि वेट लिफ्टर है, उनको 4 साल का बैन किया गया है। उमर अकबर जो कि क्रिकेटर हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनको भी बैन कर दिया गया है 4 ईयर्स के लिए। और संदीप कुमारी, ये डिस्कस थ्रोअर है हमारे देश की, इनको भी बैन कर दिया गया है। इसी तरह अभी रशिया को भी सारे ओलंपिक्स और ग्लोबल स्पोर्ट्स से 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। Next, the Korean board has signed an MOU with which IIT to establish a center of excellence for application of Korean exclusively। तो किसने स्टार्ट करा है, किसके साथ कोलैबोरेट करा है कोरियन बोर्ड ने? कोरियन क्या होता है? कोरियन होता है जो नारियल होता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट के ऊपर जो रेशियो होते हैं, उनसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए एक हमारे देश में एक बोर्ड है जिसका नाम है कोरियन बोर्ड। तो उसने किसके साथ कोलैबोरेट करा है? तो वो करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा है। तो कोरियन बोर्ड की बात करें तो कोरियन बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में। कोच्चि केरला में। अभी और आईआईटीज़ की बात करें जिन्होंने कुछ नई नई चीज़ें इनोवेट करी हैं, लॉन्च करी हैं, तो उसमें से कुछ है। आईआईटी मुंबई ने करा है कोविड-19 टेस्ट बस। आईआईटी रोपड़ ने वॉर रूम। आईआईटी दिल्ली ने वॉश करोना एप्लीकेशन लॉन्च करी है। और आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन लॉन्च करी है। नेक्स्ट, who has been invented a cost efficient and energy efficient vapor scale photo detector which is capable of detecting weak scattered light। मतलब वीक स्कैटर्ड लाइट को देखने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए एक लो कॉस्ट और कॉस्ट एफिशिएंट इन्होंने एक सफर स्केल फोटो डिटेक्टर लॉन्च करा है। ये किसके लिए करा है? ये करा है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे कुछ चोरी हो जाती हैं, थेफ्ट हो जाते हैं चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अलग अलग जगह पे भी, अलग अलग बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर कहा जाए किसी भी शॉप्स एंड ऑल में, ये जो हो जाते, मतलब चोरी हो जाती है, उसको ओवरकम करने के लिए ये एक लो कॉस्ट सफर स्केल फोटो डिटेक्टर लॉन्च किया गया है, इन्वेंट करा गया है। तो ये करा गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च ने, JNCASR ने स्टार्ट करा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, which institute has successfully developed the first indigenous antibody detection kit for COVID-19। तो एंटीबायोटिक डिटेक्शन किट किसने लॉन्च करा है? तो ये करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है, पुणे में। और माई लैब्स, ये भी पुणे की ही है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने लॉन्च करा था सबसे पहला पैथो डिटेक्ट किट लॉन्च करा था। सबसे पहला किट जो लॉन्च किया गया था वो माई लैब्स के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, 7th May on the 159th birth anniversary of Rabindranath Tagore, which country named the street on his name। तो उनके नाम पे किस कंट्री ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के 159th बर्थ एनिवर्सरी पे? तो ये रखा है इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल और करेंसी की बात की जाए तो कैपिटल है जेरूसलम, और यहाँ पे न्यू शेकिल करेंसी चलती है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, which organization shown data that reports the unemployment rate in India has reached 27.11% for the week ending on May 3rd। मतलब May 3rd तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 27.11 हो जाएगी, जबकि अर्लियर जो रेट थी वो थी 6.7, अप्रॉक्सीमेटली 6.7% थी, अब वो बढ़कर 27.11% हो जाएगी। तो ये कहा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियल चीज़ों की एक रिपोर्ट जारी करती है और उसको थिंक टैंक के रूप में काम करती है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में। तो इसका जो हेड, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज 29.22% रहेगा और रूरल एरिया में 26.16% रहेगा इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट,
The government is planning to build a highways worth how much lakh crore in the next 2 years. नेक्स्ट 2 years में जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान करे, कितने रुपए में मतलब कितने रुपए में हाईवेज प्लान कर रही है 2 साल के अंदर, तो 15 लाख करोड़ रुपीज में हाईवेज प्लान कर रही है, एक टारगेट सेट करा है। तो अगर हम हाईवेज की बात करें तो हमें याद आना चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और एमएसएमई मिनिस्टर, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के साथ साथ इनके पास एमएसएमई मतलब मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी का नाम। ठीक है, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस हैं वो अभी जो रिसेंट में करंट अफेयर्स हुए हैं, करंट अफेयर्स आए हैं हमारे सामने, उस पर बेस मैंने क्विज बनाए हैं। तो होप सो आपको पसंद आए गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह से क्विजेस लेके आऊँ। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा, अब तक मैं करा रही थी सिर्फ न्यूज़, और आज से मैंने इंक्लूड करें करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज़ भी। तो आपको ये चीज़ पसंद आई है या नहीं आई है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में पिन करिए और मुझे बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ही डिस्कस करनी है। तो प्लीज़ उसको भी पिन करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू। नेक्स्ट, India launched which mission to assist island nations in Eastern Indian oceans? तो कौन सा मिशन अभी लॉन्च करा है? तो मिशन लॉन्च करा है मिशन सागर। गाइस, मैंने जो ऑप्शंस रखे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी इस समय न्यूज़ में है, या न्यूज़ में थे या न्यूज़ में हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बट मैं इनको आज डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ आप इन ऑप्शंस में जो भी अदर नेम दे रखे हैं आंसर के अलावा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पिन करें, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हो और इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट जो मेरा कल का सेशन होगा उसमें बताऊंगी कि सनराइज मिशन क्या है, जग मिशन क्या है, मिशन शक्ति क्या है। तो ये सारा मैं कल बताऊंगी, बट आपको पहले पिन करना है कि ये क्या है, क्यों मैंने इन नाम को ही क्यों रखा है। ठीक है, तो अभी जो ईस्टर्न इंडियन ओशंस में के जो आइलैंड्स है वो कौन कौन से हैं? मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स, कोमोरोस एंड सेशल्स। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो अभी हमने डिस्कस करा था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, Indian Army start which program to get back the person who stranded in other country because of the pandemic? Stranded मतलब होता है फंसे होना, तो वो उन लोग मतलब कौन सा इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है अभी प्रोग्राम? तो ये लॉन्च करा है ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। The International Hockey Federation announced that it has extended the terms of its recent current president due to COVID-19. Name that person. तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी अनाउंस करा है कि उनके जो प्रेसिडेंट उनको रिटेन करेंगे। तो ये उनके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा। अगर हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, Which organization develops first ingenious antibody detection kit COVID कवच ELISA for COVID-19? ये अभी हमने पढ़ा था, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ पे है? तो पुणे में। इसकी जो फुल फॉर्म है एलिसा की वो है एंजिम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, नेक्स्ट, Which eminent historian passed away recently due to the COVID-19? तो अभी जो एक्सपायर हुआ उनका नाम है हरिशंकर वसुदेवन। नेक्स्ट, टू रिव्यू existing production sharing contracts and suggest changes in their implementation to boost domestic crude oil and natural gas outputs, which ministry has set 6 members panel? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? कौन सी मिनिस्ट्री ने
अभी ये एक पैनल सेटअप करा है, तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सेटअप करा है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसकी मिनिस्टर कौन है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली, इन्होंने अभी लॉन्च करा है वर्चुअल प्रोग्राम कॉल्ड व्हाट। कौन सा वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च करा है? टू शोकेस एन आइकॉनिक एंड रेयर कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा है? तो ये करा है एनजी नगमा से संग्राम तक, संग्रह से, नगमा के संग्रह से, नगमा के संग्रह से। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद whom टू डिलीवर कोरोना वायरस टेस्ट किट। तो कौन किसके साथ आईसीएमआर ने अभी पार्टनरशिप करी है? तो ये करी है इंडियन पोस्ट के साथ, इंडियन पोस्ट के साथ। नेक्स्ट गाइज, प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।